जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मोस्ट इंटरेस्टिंग जीके के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। यहाँ पर सेट नंबर 6 है। इसके पिछले वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगे, जो कि मेरे पास है 4, 5, 3, 2, 1, जिसमें आपको 50-50 क्वेश्चंस को बताया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 6 नंबर सेट। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आइए देखते हैं राष्ट्रीय संयुक्त संघ दिवस कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय संयुक्त संघ दिवस जो कि मेरे पास है 24 अक्टूबर को मनाया गया। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर को राष्ट्रीय जो कि हमारे पास है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया गया। इसी के साथ हमारी बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि हमारे पास है 28 फरवरी को मनाया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को, जो कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। इसके बाद महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। तो देखिए, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो भारत के सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। तो देखिए, भारत में सबसे पहले बिजली जो आई थी, आपके ऑप्शन है कोलकाता, कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में, जो कि भारत के सबसे पहली बिजली जो आई थी वो कोलकाता में आई थी। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारी बात कर लेते हैं। तो कौन सी मछली जो कि हमारे पास है हवा में उड़ती है। तो देखिए, जो हमारे पास है गैनी मछली जो होती है वो हवा में उड़ती है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा देश ऑप्शन है रूस, भारत, अमेरिका, चीन। तो रूस जो कि हमारे पास है दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो रूस है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं। देखिए, मगरमच्छ के जो कि 80 दांत होते हैं। टोटल 80 दांत जो कि हमारे पास है मगरमच्छ के टोटल कितने दांत होते हैं। तो 80 दांत होते हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है। तो इंस्टाग्राम हर व्यक्ति यूज करता है। यह किस देश की कंपनी है। तो अमेरिका की कंपनी है। कौन। इंस्टाग्राम। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो गांधी जी की नोट जो कि हमारे पास है फोटो पर नोट जो कि हमारे पास है नोटों पर फोटो कब आई थी। गांधी जी की नोटों पर फोटो कब आई थी। तो 1996 को हमारे पास है आई थी, जो कि हमारे पास है गांधी जी की फोटो पर नोटों पर फोटो आई थी। इसी के साथ गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। तो देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु जो कि हमारे पास है कुशीनगर में, जो कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो कुशीनगर में हुई थी। इसी के साथ हमारी बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 261 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 261 नंबर का क्वेश्चन। पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था। तो देखिए, पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा में फेंका गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरोशिमा में फेंका गया था। घड़ी का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए, घड़ी का आविष्कार पीटर ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा पीटर ने घड़ी का आविष्कार किया था। कौन सा जीव जो कि हमारे पास है पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है। तो देखिए, हमारे पास है किंग कोबरा जो है वो एक सांप है, सबसे बड़ा सांप है वह है, जो कि हमारे पास है पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है। इसी के साथ आइए देखते हैं। तो किस पेड़ को कभी जो हमारे पास है घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। तो आपके ऑप्शन है केला, आम, नीम, पीपल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब पीपल के पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। इसी के साथ भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ पर खोला गया है। देखिए, भारत का सबसे पहला सोने का एटीएम जो कि हैदराबाद में खोला गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हैदराबाद में खोला गया है। भारत का स्वर्ण किसे कहा जाता है। तो देखिए, भारत का स्वर्ण जो कहते हैं वो जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। क्योंकि भारत का स्वर्ण किसे कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। इसी के साथ तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। तो देखिए, तिरंगे पर जो अशोक चक्र है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लगाया गया। जो कि हमारे पास से तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ खून की नदी किस नदी को कहा जाता है। तो देखिए, खून की नदी जो कि हमारे पास है लोहित नदी को, जो कि हमारे पास है खून की नदी किसे कहते हैं। तो लोहित नदी को कहते हैं। इस साथ बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्षों का समय लगा। तो बुर्ज खलीफा को 5 साल का लगभग समय लगा है। तो 5 साल का लगभग समय लगा है बुर्ज खलीफा को बनाने में। इसी के साथ भारत के किस राज्य में कुत्ते जो कि मेरे पास है कुत्ते का मंदिर है। तो भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो कि कुत्तों का मंदिर है। भारत के किस राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में। भारत के किस प्रधानमंत्री में ने 3 शादी की थी। तो भारत के किस प्रधानमंत्री ने। राजीव गांधी थे जिन्होंने 3 शादियां की थी। भारत के किस प्रधानमंत्री ने। राजीव गांधी ने 3 शादियां की थी।
इसी के साथ हाथी उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो देखिए हाथी उत्सव जो मनाया जाता है वो जयपुर में मनाया जाता है। तो जयपुर में हाथी उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो जयपुर में मनाया जाता है। इसी के साथ कौन-सा जीव जो कि हमारे पास है जिनकी 5 आँखें होती हैं? तो देखिए 5 आँखें मधुमक्खी जीव की होती हैं। इसका जो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मधुमक्खी की 5 आँखें होती हैं। गरीबों का शेप किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है संतरा, केला, अमरूद, लीची। तो गरीबों का शेप किसे कहा जाता है? तो अमरूद को, जो कि गरीबों का शेप किसे कहते हैं? तो अमरूद को कहते हैं। कौन-सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता? देखिए कौन-सा पदार्थ है जो शहद होता है वो कभी खराब ही नहीं होता, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है? तो देखिए किस जानवर के दूध में? भेड़ जानवर जो होता है, भेड़ की जो कि जिससे हम कपड़े ऊन बनाते हैं, तो उसका जो दूध होता है वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन देता है। इसी के साथ सौरमंडल में सबसे हल्का ग्रह कौन-सा है? तो देखिए सौरमंडल में सबसे हल्का ग्रह शनि ग्रह है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए देखते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर तमिलनाडु राज्य में, जो कि सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समोसे खाने से कौन-सी बीमारी होती है? तो देखिए समोसे खाने से जो कि हमारे पास है कब्ज़ नामक बीमारी होती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ विश्व का सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? देखिए विश्व का सबसे सस्ता ऊन जो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे सस्ता ऊन कहाँ पर मिलता है? तो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अंडे का उत्पादन किस भारत का विश्व में कौन-सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। अंडे के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन-सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। इसी के साथ आइए देखते हैं तो आँसुओं में कौन-सा पदार्थ घुला रहता है? तो देखिए आँसुओं में जो होता है हमारे पास सामान्य नमक, जिसे हम NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि हमारे पास है मिला रहता है। सामान्य नमक NaCl मिला रहता है। आँसुओं में कौन-सा पदार्थ घुला रहता है? तो NaCl घुला रहता है। इसी के साथ आइए देखते हैं तो बिल्ली को रात में अधिक किस कारण से दिखाई देता है? तो बिल्ली को रात में अधिक किस वजह से दिखाई देता है? तो पुतली में विशेष बनावट की वजह से, जो कि हमारे पास है बिल्ली को रात को अधिक दिखाई देता है। इसी के साथ हमारा पास है हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम सनई ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। इसके साथ हमारे पास है किस तेल को स्वर्ण, जो कि हमारे पास है तेल कहा जाता है? तो देखिए किस तेल को स्वर्ण तेल कहते हैं? तो जैतून के तेल को स्वर्ण तेल कहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पास है जो कि वड़ा पाव किस भारतीय शहर का प्रमुख जो कि सड़क खाद्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मुंबई में, जो कि हमारे पास है वड़ा पाव सड़कों पर जो कि हमारे पास है ठेले लगाए जाते हैं, उनका ही एक प्रमुख खाद्य पदार्थ है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है, गंदा पानी पीने से इंसान को कौन सी बीमारी होती है? तो गंदा पानी पीने से इंसान को किडनी खराब होने की बीमारी होती है। इसी के साथ हमारे पास है चाय के साथ क्या खाने से आदमी मर सकता है? तो चाय के साथ हमारे पास है हल्दी खाने से आदमी मर सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाय के साथ क्या खाने से आदमी मर सकता है? तो हल्दी खाने से मर सकता है। किस जानवर का दूध काले रंग का होता है? तो देखिए किस जानवर का दूध होता है? तो गैंडा का जो दूध होता है वो काले रंग का होता है। ऑप्शन सी ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जीव पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता? तो देखिए कौन सा जीव पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता? तो मेंढक जो होता है वो पानी नहीं पीता, लेकिन जीव पर जो कि हमारे पास है पानी में रहता है। इसी के साथ हम ये बात कर लेते हैं तो विश्व में सबसे ज़्यादा समाचार किस देश में पढ़े जाते हैं? तो देखिए विश्व में सबसे ज़्यादा हांगकांग में जो कि समाचार पढ़े जाते हैं। तो हांगकांग में जो कि हमारे पास है समाचार विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पर पढ़े जाते हैं? तो हांगकांग में पढ़े जाते हैं। निम्न में से कौन सी जो कि जनजाति नील नदी की घाटी क्षेत्र में निवास करती है? तो कौन सी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फैलाल, जो कि हमारे पास है फैलाह, जो कि हमारे पास एक जनजाति है जो कि नील नदी के घाटी क्षेत्रों में निवास करती है। इसी के साथ आइए देखते हैं तो एक्सिमो निवासी हैं। तो एक्सिमो कहाँ के निवासी हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा कनाडा के निवासी हैं। क्या है? एक्सिमो जो कि कनाडा के निवासी हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं तो एक्सिमो लोगों द्वारा क्योंकि हमारे पास टुंडा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़े की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इग्लू कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा इग्लू कहते हैं। इसी के साथ हम ये बात कर लेते हैं तो एक्सिमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्यूपिक ट्यूपिक कहलाता है। ऑप्शन इस बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं तो 96 नंबर का क्वेश्चन, एक्सिमो जनजाति के लोग
स्लेज का निर्माण किससे करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किससे करते हैं? तो हमारे पास है इसका जो कि हमारे पास है सील, जो कि सील की हड्डियों से करते हैं। इसी के साथ हम ये बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है सपनों का शहर किस जो कि हमारे पास है सपनों का शहर किसे कहा जाता है? तो कौन सा शहर को सपनों का शहर कहा जाता है? तो किस शहर को कहा जाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा मुंबई को कहा जाता है। इसी के साथ भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन-सी है? तो भारत की सबसे सुंदर इमारत ताजमहल है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारे पास है कौन-सा जीव के दाँत हमेशा जो कि हमारे पास है बढ़ते रहते हैं? तो कौन-सा जीव के जो कि हमारे पास है चूहा के जो कि हमारे पास है दाँत हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो चूहा एक ऐसा जीव है जिसके दाँत हमेशा बढ़ते रहते हैं। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो 300 नंबर का क्वेश्चन है। भारत में डायरी लाइसेंस प्राप्त करने का प्रारंभिक आयु क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18 साल जो कि हमारे पास है ड्राइवरी लाइसेंस अगर प्राप्त करना है तो आपकी आयु 18 साल होनी चाहिए। इसी के साथ देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि मोस्ट इंटरेस्टिंग जीके के आपको 300 क्वेश्चंस जो कि हमारे पास है करा दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है सेट नंबर्स 1 से लेकर के आप 6 तक के सेट आपको प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या फिर आपको प्लेलिस्ट पर आपको सबसे टॉप पर वो आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।